मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो नुक्ता उठाया था आर्टिकल 157(2)D बिजली के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ अ प्रोविंस में उसका डी है कि डिटरमिन द टैरिफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन द प्रोविंस। हुकूमती साइड पर गवर्नर साहब की तरफ से मैसेज ये आया कि ये उस सूरत में मुमकिन है। मुर्तज़ा साहब इसका जवाब आप दे दीजिएगा। अगर आप अपनी बिजली खुद बना रहे पैदा करते हैं, अगर आप अपनी बिजली खुद नहीं बना रहे तो फिर ये वफाकी हुकूमत अगर बना रही है तो टैरिफ उसकी रिडक्शन या उसमें कमी, बिजली गैस, ये फैसला वफाकी हुकूमत करेगी, प्रोविंस नहीं कर सकता। इसका आप अगर जवाब देंगे तो अभी दे दें, क्विक अगर जवाब देना चाहते हैं मुर्तज़ा साहब। काशिफ साहब, द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सुप्रीम. The Constitution is supreme. The words of the Constitution do not have any ambiguity in it. अगर अल्फाज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर हैं तो मैं तो उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन करूंगा। अब अगर वफाकी हुकूमत उसकी कुछ और इंटरप्रिटेशन करना चाहती है, अगर किसी और इदारे ने उसकी कोई और इंटरप्रिटेशन की है तो मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कहता। मैं आपको आईनी पढ़ के सुना देता हूँ। बाई चांस मैंने अगला भी पढ़ लिया जो 157(3) है। वो कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में तो ये फैसला फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI में जाएगा। इसका मतलब आप फिर भी अगर वफाक नहीं एग्री कर रहा तो आप यूनिलैटरली ये काम नहीं कर सकते, फिर ये CCI में जाके फैसला होगा। नहीं, अभी ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और ये मेरा कोर, जब इनिशियली हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैंने ये इशू रेज किया था कि गवर्नर साहब इज नो वन टू ऑब्जेक्ट। गवर्नर साहब, ऑर्डिनेंस बन गया, फेडरल गवर्नमेंट अगर समझती है कि हमने अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट तैयार है। गवर्नर साहब इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये थोड़ा समझने की जरूरत है। ये बार बार जो लोग ये तशरीह करते हैं ना कि गवर्नर साहब जो है वो नुमाइंदे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, ये बात गलत है। आईन पाकिस्तान में कहीं ये चीज नहीं लिखी। गवर्नर साहब को नॉमिनेट कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने, उन्होंने हल्फ उठा लिया। जब एक बार उन्होंने हल्फ उठा लिया तो अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही इज सपोज्ड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रोविंशियल कैबिनेट और द चीफ मिनिस्टर। तो ये अल्फाज बड़े क्लियर हैं। तो इसलिए मैं काशिफ साहब चले वफाकी हुकूमत का एक क्विक मौकफ ले लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है ये आईनी मामला है। काशिफ भाई इसका ये मुर्तज़ा वहाब भाई ये कह रहे हैं कल एक ऑर्डिनेंस साइन करने के लिए गवर्नर साहब के पास ये भेज देते हैं कि कल से जो NFC अवार्ड है उसमें सिंध का शेयर 50% होगा। नहीं, आप सुन ले, आप एप्पल्स एंड ऑरेंजेस कंपेयर कर रहे हैं। जो भी नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो पैसे मिलने हैं वो आइन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। इसकी बात मैं कर रहा हूं, मैं इसकी वो इस पर अप्लाई नहीं करता। हाँ, आप ये जरूर मिसाल दे सकते हैं कि अगर कल सिंध ये फैसला कर दे या ये कानून बना दे कि आज से सुबह सिंध में बिजली जीरो होगी, उसका बिजली का जो बिल है, कोई आदमी पैसे नहीं देगा। आपका इसकी बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन सिंध सुप्रीम कोर्ट में वो समझ में आती है कि वो ये नहीं कर सकते। काशिफ भाई, अब मेरी एक मिनट के लिए बात सुन लीजिए। काशिफ भाई, उन्होंने सिंध के केस लगाओ, लॉकडाउन की बात हुई और सिंध सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो चीजें आप बंद करने चाह रहे हैं उसके अंदर आपने फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी बंद कर दिए। क्या आपने उनसे पूछा था कि आप वो बंद करने चाह रहे हैं? ये बात ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। आगे जो वहाब भाई बात करें, मैंने मिसाल के तौर पे NFC ताकि लोगों को इजीली ये बात मुर्तज़ा साहब आगे बात करेंगे, ये बात दुरुस्त है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इधर से नहीं इधर भी बनती है तो CCI देखिए, CCI इज अ वेरी गुड। इसमें तफसील में नहीं जाते, आपका नुक्ता आ गया, तफसील में नहीं जाते कोई ऑफिस। हेलो, इस पे तफसील में नहीं जाते, लेकिन गुड पॉइंट में मुर्तज़ा वहाब साहब के अगर सुप्रीम कोर्ट ये पहले कह चुका है कि जो इदारे वफाक के हैं सिंध उनको बंद करने का फैसला कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये वैसे ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। एक मिनट काशिफ, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जरा मुझे बता देंगे कि सूबाई हुकूमत ने कौन सा वफाकी इदारा बंद किया था? कोई बता देंगे? सुप्रीम कोर्ट से पूछिएगा जाके। नहीं, एक मिनट, आप माशाल्लाह आप प्रिंसिपल की बात कर ले। अगर आपकी बात ये शायद ठीक हो कि आपने कोई ना बंद किया हो, लेकिन प्रिंसिपल की बात कर ले कि प्रिंसिपल ये है कि वफाक का जो इदारा है वो वफाक के फैसले से होगा या वफाक का जिस चीज के ऊपर जुरिस्डिक्शन है वो वफाक की हुकूमत के फैसले से होगा, वो सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है, 157 पढ़ के सुना दिया। के इलेक्टर तो वफाकी इदारा नहीं है ना, वो तो प्राइवेटाइज्ड कंपनी है। इट्स अ कंपनी लिस्टेड। हाँ सर, लेकिन बॉस उसको बिजली तो वफाक देता है ना जी, 650 मेगावाट जो बिजली है। तो वफाक काम अपने हिसाब से करेगा या आइन के हिसाब से करेगा? अगर तो ये देखें, असल यही तो अब कंफ्यूजन होगी जिसके ऊपर अब आप लोगों को बैठ के आइन का हल निकालना होगा। काशिफ मेरी नेपरा का क्या रोल रह गया? अगर नेपरा का कहे कि फी यूनिट कॉस्ट 400 रुपए है और आप कहने जी हम तो 400 नहीं लेंगे, हम तो 100 रुपए ही लेंगे,
ये तो डेडलॉक आ जाएगा ना। काशिफ एक गुजारिश करूं मैं, हाँ। देखें आइन की खूबसूरत चीज ही है कि आइन में हर सवाल का जवाब है, और इसीलिए आइन पाकिस्तान में लिखा गया इसी आर्टिकल के अंदर कि जहां डिस्प्यूट होगा सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला करेगी, ना कोर्ट करेगी, ना काशिफ अब्बासी करेगा, ना मुर्तजा वहाब करेगा। सीसीआई ये बात ठीक है, चले ये बात आपकी मैंने मान ली। इसका मतलब है गवर्नर जो बात वो समझ रहा है गलत है, अगर उसे ऑब्जेक्ट करेगा जो उसका राइट है, तो आप ये समझेंगे फेडरल गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट कर रही है। नहीं अब That's what your argument is. हम तो कह रहे हैं गवर्नर आप का नुमाइंदा है, और गवर्नर अपनी एक राय रखता है। वो जो चीज आप उसको भेज रहे हैं एज ऑर्डिनेंस साइन करने के लिए, वो ये समझ रहा है वो आपका इस्तेकाक नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये बात पहले भी हो चुकी, आपको याद होगा रेंजर्स के इख्तियारात की तौसी के मामले पर अक्सर डेडलॉक हो जाता था गवर्नर साहब का और सीएम साहब का, आईजी के अपॉइंटमेंट पे अक्सर या तबादले पर हो जाता था डेडलॉक। सो ये अब ये जाहिर है कोई आईनी एक्सपर्ट ही इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि गवर्नर के इख्तियार किधर जाके खत्म हो जाते हैं। काशिफ एक मेरी सबमिशन है, जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज हमारे सूबे के लिए है ना, वो ये है कि पिछले 7 साल से प्रोविंशियल गवर्नमेंट और गवर्नर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, और इसलिए आईने पाकिस्तान ने कहा है कि गवर्नर जो है ना वो ए पॉलिटिकल ऑफिस है, कि वो कोई पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अब प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध हुकूमत के लिए, हमारी तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ना, हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को बार बार जो फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो कहता है अपने आप में, सियासी जमात का जो नुमाइंदा अपने आप को कहता है, वो बार बार हमारे सिंपल एक्शंस जो कि पब्लिक के बेनिफिट में, उसके अंदर इम्पेडिमेंट्स अगर क्रिएट करेगा तो मेरा राइट है ना। ठीक है, आपका नुक्ता आ गया, बिलावल साहब का भी आ गया। मेरा ख्याल है अब इसका कोई आईनी एक्सपर्ट ही इसका जवाब दे सकता है। मैं सिर्फ इतना कह दूं, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह दूं कि पिछले 5 साल की हुकूमत थी, हुकूमत पीटीआई की थी, केपी में गवर्नर मुस्लिम लीग नून का था, सिंध में आपने जैसे बता दिया सलमान तासीर साहब आपके दौर में पंजाब में हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, गवर्नर पीपल्स पार्टी के थे। आपको याद होगा कि बहुत सी चीजें उस टाइम भी मैं आपको चीजें तफसीलन बता सकता हूं कि क्या हुआ। और सलमान तासीर साहब जजेस की अपॉइंटमेंट थी, फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट थी, वहां से लिस्ट आई, सलमान तासीर साहब ने रिजेक्ट कर दी और रोक दी, उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं। सो ये इस तरह के वाकयात हैं हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ काशिफ, उसके बाद जब ये डिस्प्यूट हुआ ना, तो कोर्ट ने लॉ ले डाउन किया, और लॉ ले डाउन ये किया उन्होंने कि जो प्रोविंशियल कैबिनेट एडवाइस देगी गवर्नर को, वो एडवाइस बाइंडिंग है। वो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है। आपको पंजाब का गवर्नर नजर नहीं आता, एक दफा रिटर्न होगी, अगर दोबारा अली नवाज साहब